हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक जियोलॉजी होता क्या है पहले? तो इकोनॉमिक जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी which deals with the study of minerals, ores, and fossil fuels of economic importance। मीन्स ऐसा जियोलॉजी का ब्रांच जो कि डील करता हो या मिनरल्स में या ओर में या फॉसिल फ्यूल में, ऐसे चीज़ों में जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हो, मीन्स जिनका कुछ इम्पोर्टेंस हो, जिनका कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू हो, समझे? तो वैसे जियोलॉजी के ब्रांच को हम इकोनॉमिक जियोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है मेनली? तो पढ़ना तो वेरियस चीज़ें होती हैं, बट पहले हम जैसा कि डिस्कस किए कि मिनरल्स, ओर्स, फॉसिल फ्यूल्स। तो पहले मिनरल्स क्या होता है देखेंगे, ओर क्या होता है देखेंगे। मीन्स वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डील करेंगे। तो पहले ओर मिनरल्स क्या होता है? तो ओर मिनरल्स, दो वर्ड हो रहा है, ओर और मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स जान लीजिए पहले कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर फाउंड अंडर द अर्थ ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। क्या है? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं जो कि अंदर मिलते हैं। कहाँ? जमीन के अंदर मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो और मिनरल्स क्या होता है? तो ऐसे मिनरल्स which from which one or more metal can be extracted at a profit is known as ore minerals। तो ऐसे मिनरल्स जिसे एक या दो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उस टाइप के मिनरल्स को हम क्या कहेंगे? ओर मिनरल्स कहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, अब ओर मिनरल्स मे बी हाई ग्रेड और लो ग्रेड डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। किस टाइप का ओर उसमें है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें मेटल मेटल का परसेंटेज कितना है, उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ओर जो है, ओर मिनरल जो है, वो हाई ग्रेड का है या लो ग्रेड का है। नाउ गैंग मिनरल्स है। ठीक है, तो गैंग मिनरल्स क्या होता है? तो गैंग मिनरल्स द होता क्या है? तो ऑल द यूजलेस मिनरल्स, कोई भी अब मिनरल है तो उसमें जो कुछ यूजलेस मिनरल होते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं होता है, तो मिनरल्स, यूजलेस मिनरल्स विच अकर इन एसोसिएशन विद द ओर मिनरल के साथ कुछ कुछ एसोसिएटेड मिनरल्स होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, कोई काम के नहीं होते, बेकार होते हैं। दे आर कॉल्ड द गैंग मिनरल्स, उनको गैंग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, दीज कॉमनली डिस्कार्डेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ओर। जब ओर का ट्रीटमेंट होता है तो इनको क्या किया जाता है? निकाल के फेंक दिया जाता है बाहर। ठीक, दूध में पड़ी मक्खी के समान। ठीक, सम ऑफ द कॉमन गैंग मिनरल्स आर क्वार्ट्ज, कैल्साइट, बैराइट्स, फेल्सपार एक्सेट्रा। कुछ ये सब गैंग मिनरल्स हैं जो कि यूजलेस हैं। मिलेंगे कब? जब ओर मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो उस समय ये भी पड़ जाएंगे और इनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ठीक, ओर डिपॉजिट क्या होता है? तो ओर मिनरल और गैंग मिनरल का जब एक कॉम्बिनेशन होगा, एक मिक्सचर होगा, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? ओर डिपॉजिट कहेंगे। क्या कहेंगे? ओर डिपॉजिट कहेंगे। ठीक, तो क्या दिया हुआ है कि द मिक्सचर ऑफ ओर मिनरल्स एंड गैंग मिनरल्स फॉर्म्स एन ओर डिपॉजिट्स। द ओर डिपॉजिट्स क्या क्या है? आर जनरली फाउंड अनक्लोज्ड विद इन द कंट्री रॉक। जितने भी कंट्री रॉक होंगे उसमें ये ओर मिनरल क्या होंगे? इनक्लोज्ड मिलेंगे। अनक्लोज नहीं होता है, इनक्लोज्ड मिलेंगे। ठीक, इसको मैं ठीक, अब टेनॉर क्या होता है? तो द टर्म टेनॉर डिस्क्राइब द मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर। किसी भी ओर में कितना मेटल कंटेंट है उसको डिफाइन करता है टेनॉर। ठीक है, तो अ ओर इज इकोनॉमिकली वर्केबल। एक
ओर इकोनॉमिकली वर्केबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मेटल इन इट। जब उस अब कोई एक ओर हम उठाएं, अब उसमें अगर मेटल ही ना हो तो बेकार है। तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिकली वर्केबल जब होगा कोई ओर, मीन्स उसमें एक पर्याप्त मात्रा में अगर मेटल हमको मिल जाए, देन दैट इज इकोनॉमिकली फीजिएबल एंड वर्केबल। तो उस टाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक। द लोवेस्ट एडमिसेबल लिमिट ऑफ मेटेलिक कंटेंट ऑफ एन ओर इज कॉल्ड इट्स टेनर। तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, हमको ये पर्टिकुलर ओर में अगर हमको सपोज करो 50% अगर किसी मेटल का मिल जाए और उसके ऊपर हमको प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स दैट इज इकोनॉमिकली फीजिएबल अबव डैट, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये इसका टेनोर वैल्यू हो जाएगा, ये टेनोर पॉइंट हो जाएगा। द टेनोर डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। उसमें कौन सा मेटल मिल रहा है किसी और में, उस पर टेनोर का प्राइस डिपेंड होता है, ठीक है। सॉरी, टेनोर डिपेंड होता है उसमें मिलने वाले मेटल के परसेंटेज पे, ठीक। फॉर कॉस्टली मेटल, जैसे कि कोई अगर मेटल बहुत कॉस्टली है जैसे सोना है, ठीक है, तो अब उसका क्या होगा, टेनोर बहुत ही कम होगा, 0.01% है, ठीक है। जबकि वहीं देखिए चीप मेटल के केस में जैसे कि आयरन होगा, तो उसका टेनोर 50% के आसपास है, ठीक। अ बेसिक आइडिया ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट। एक बेसिक आइडिया की हम बात करेंगे कि कैसे मिनरल का डिपॉजिट होता है, ठीक। हम सभी जानते हैं कि मिनरल क्या है। तो मिनरल आर नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंसेस विच आर फाउंड अंडर द अर्थ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये तो हम सभी जानते हैं। तो होता क्या है कि ये मिनरल जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं अंदर। क्या है, धरती के अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है, हाई हीट है, हाई प्रेशर है। तो उससे क्या होता है कि ये जो मिनरल्स हैं ना, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं मैग्मा में, ठीक। क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये जब मैग्मा क्या होता है कि ड्यू टू द हाई प्रेशर्स क्या होता है कि ये जब बाहर आता है, या फिर बाहर कभी कभी नहीं भी आ पाता है, बेनेथ द अर्थ ही क्या होता है, जब कूल होता है, जब ये ठंडा होता है, तो क्या होता है कि कुछ डिपॉजिट का फॉर्मेशन करता है, और इसी तरीके से कुछ इग्नियस डिपॉजिट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ ओर डिपॉजिट, कितने टाइप के ओर डिपॉजिट हैं। तो देखिए क्या होता है कि बेसिकली तो दो टाइप के ओर डिपॉजिट होते हैं। एक सीन जेनेटिक ओर डिपॉजिट होता है, दूसरा एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट होता है, ठीक। तो सीन जेनेटिक ओर डिपॉजिट किनको कहेंगे, तो द ओर डिपॉजिट विच आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, सीन जेनेटिक मतलब एट द सेम टाइम एज द इनक्लोजिंग रॉक्स आर कॉल्ड द सिंजेनेटिक ओर डिपॉजिट। क्या होता है कि जब रॉक इनक्लोज कर रहा है उसी समय अगर कोई ओर डिपॉजिट हुआ, तो उस समय क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, सिंजेनेटिक ओर डिपॉजिट कहेंगे। और इसका एग्जांपल है सेडिमेंट्री ओर डिपॉजिट। क्या होता है कि जिस समय सेडिमेंटेशन होता है उसी समय ओर का भी डिपोजिशन होता है। मीन्स रॉक इनक्लोज जब करेगा तो क्या होगा कि उसमें मिनरल्स होंगे। किस समय के होंगे, जिस समय रॉक बन रहा होगा, जिस समय उस रॉक का इनक्लोजिंग हो रहा होगा, रॉक जिस समय बन रहा होगा उसी समय के डिपॉजिट्स होंगे उस समय। और एपीजेनेटिक क्या होता है कि ओ डिपॉजिट विच आर फॉर्म्ड लेटर देन द इनक्लोजिंग रॉक्स आर कॉल्ड एपीजेनेटिक ओ डिपॉजिट। मतलब पहले रॉक बन गया और बाद में अगर कोई डिपोजिशन हुआ तो क्या कहेंगे, उसको एपीजेनेटिक ओ डिपॉजिट कहेंगे, ठीक। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ ओ डिपॉजिट, हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। The ore deposits are formed in many different ways depending upon the process that may operate them to produce them. The ore deposit are classified, ठीक। तो क्या है देखते हैं। तो मैग्मेटिक ओर डिपॉजिट, सब्लिमेशन ओर डिपॉजिट, पेगमेटाइटिक ओर डिपॉजिट, कॉन्टैक्ट मेटासोमेटिक डिपॉजिट, हाइड्रोथर्मल, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, रेसिडुअल और मैकेनिकल, ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट डिपॉजिट्स, मेटामॉर्फिक ओर डिपॉजिट, बहुत सारे हैं। तो सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्मेटिक प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, मैग्मेटिक मतलब क्या होगा, मैग्मा से, ठीक। मीन्स इग्नियस डिपॉजिट, सिंपल टर्म में वही देखते हैं। तो द डिपॉजिट आर फॉर्म फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। जैसा मैंने बताया कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, इग्नियस डिपॉजिट उसी टाइप का।
तो मतलब जो मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से, मैग्मा के ठंडा होके क्रिस्टल बनने से जो डिपॉजिट फॉर्म हो जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मैग्मेटिक और डिपॉजिट कहेंगे। मैग्मा क्या होता है, तो मोल्टेन मटेरियल इनसाइड द अर्थ सरफेस, जो मोल्टेन मटेरियल हैं जो धरती के अंदर मिलते हैं उनको मैग्मा कहते हैं। कुछ लोगों को डाउट होता है मैग्मा और लावा में कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है। तो मैग्मा क्या है, मोल्टेन मटेरियल इनसाइड द अर्थ सरफेस। वही अगर अर्थ सरफेस के बाहर आ गया, मीन्स आउटसाइड द अर्थ सरफेस, व्हेन इट विल कम आउट द मोल्टेन मटेरियल, देन एट दैट टाइम इट विल बी टर्म्ड एज द लावा। इसको फिर लावा कहेंगे जब ये धरती पे आ जाएगा। कूलिंग डाउन ऑफ द क्रिस्टल्स फॉर्म्स मैग्मा, फॉर्म्स और डिपॉजिट, फ्रॉम मैग्मा होगा ये। फ्रॉम मैग्मा फॉर्म्स और डिपॉजिट। मैग्मेटिक मेटल्स, सॉरी मैग्मेटिक मेल्स फॉर्म्स टू डिपॉजिट। मैग्मेटिक मेल्ट से दो डिपॉजिट फॉर्म होते हैं, एक मैग्मेटिक टाइप डिपॉजिट और दूसरा हाइड्रोथर्मल टाइप डिपॉजिट। क्या क्या होता है इनको भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक, अभी नहीं, नीचे में देखेंगे। द मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू गेट फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द मेल्ट। मिनरल्स जो इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं वो फॉर्म होंगे, वो डिपेंड करता है कि उसका ओरिजिनल कंपोजिशन क्या है, मेल्ट में ओरिजिनल कंपोजिशन क्या है, उसी के आधार पर बनते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक मैग्मेटिक मिनरल्स may take place during early or later stage of crystallization process। कोई भी कंसंट्रेशन इकोनॉमिक मैग्मेटिक मटेरियल का, मिनरल का, या तो पहले भी हो जाता है या तो बाद में होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के, ठीक। मैग्मेटिक और डिपॉजिट में अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट देखेंगे, डेसिमिनेशन और डिपॉजिट देखेंगे, सेग्रेशन देखेंगे और इंजेक्शन डिपॉजिट देखेंगे। यह है अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट का, ठीक। फिर लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में देखेंगे रेसिडिवल लिक्विड सेग्रेशंस, रेसिडिवल लिक्विड इंजेक्शन, इमिसिबल लिक्विड सेग्रेशन, इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। सबको वन बाय वन देखेंगे क्या क्या है। तो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में डिपॉजिट फॉर्म साइमल्टेनियस टू द होस्ट रॉक। जिस समय होस्ट रॉक बना उसी समय अगर मैग्मेटिक डिपॉजिट हुआ तो उसको अर्ली मैग्मेटिक बोलेंगे, ठीक है। ore deposit forms in the early stage of magmatic body, ठीक। ore deposit मीन्स सिंजेनेटिक ore डिपॉजिट है, सिंजेनेटिक ore बॉडी है, मीन्स एट द सेम टाइम्स। लेट में क्या होता है, तो ये एपीजेनेटिक टाइप है, ठीक, लेट से हो रहा है। मैग्मेटिक डेसिमिनेशन, मैग्मेटिक डेसिमिनेशन क्या होता है, तो डेसिमिनेटेड ओर इज एन ओर कंटेनिंग स्मॉल पार्टिकल्स of valuable mineral spread quite uniformly throughout the host rock। क्या होगा डेसिमिनेटेड ore डिपॉजिट में कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वैल्यूएबल मिनरल का वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द होस्ट रॉक, पूरे होस्ट रॉक में स्प्रेड रहता है, ठीक। लार्ज डेसिमिनेटेड डिपॉजिट फॉर्म इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओर। छोटा अगर है तब तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट एक लार्ज अगर डेसिमिनेटेड डिपॉजिट है तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है ओर के लिए। एग्जांपल दिया हुआ है प्रोफायरी कॉपर डिपॉजिट, ठीक। डेसिमिनेटेड मिनरल डिपॉजिट कैन बी वेरी लार्ज विथ मैक्सिमम डायमेंशंस मेजरिंग्स इन द टेंस ऑफ किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर इतना लंबा हो सकता है डेसिमिनेटेड मिनरल डिपॉजिट, मीन्स बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक। दे आर फॉर्म बाय नंबर ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण बनते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ओर। और अधिकतर केसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओर को ये अपने अंदर कंटेन करते हैं। गोल्ड, कॉपर, मोलिब्डेनम and several other valuable metals can be discovered and mined from the disseminated deposits।
ठीक, समझ रहे होंगे। इसका एक पिक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए है पिक्चर उसी का। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि कितना दूर में मिनरल का डिपॉजिट हुआ है। ठीक, अब मैग्मेटिक सेग्रेशन देखते हैं। तो नीचे पिक्चर है मैग्मेटिक सेग्रेशन का ही, देख सकते हैं। तो मैग्मेटिक सेग्रेशन क्या होता है? तो दीज आर द अर्ली concentrates of valuable constituents of magma that have taken place as a result of gravitative crystallizations differentiation. एग्जाम्पल क्रोमाइट। होता क्या है कि जब मिनरल का जिस समय मैग्मा बाहर निकला या निकलने वाला था, बीच में ही जब फंस गया, तो इस समय क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण कुछ हैवी मिनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी कॉर्नर में जाके कहीं एक साइड में आके लेंटिकुलर या स्मॉल साइज के और डिपॉजिट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, सिंस ये हैवी होते हैं तो एक तरफ लेंस शेप्ड या फिर थोड़ा स्मॉल साइज में आके डिपॉजिट हो जाते हैं, मगर एक कोने में रहेंगे या अधिकतर नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जो ब्लैक ब्लैक डेंस मिनरल दिख रहा है क्रोमाइट का, वो मैग्मा में नीचे सेटल हो गया है। ठीक है, तो मीन्स ये अगर हम लोग पूरा निकालेंगे, अगर मैग्मा चैम्बर को अगर निकालेंगे बाहर, तो उसमें पता चलेगा कि सिर्फ जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन जो नीचे की तरफ सेटल हुआ है वही सिर्फ क्रोमाइट ओर का डिपॉजिट हुआ है। ठीक, मैग्मेटिक इंजेक्शन, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्ट कर देना। ठीक, तो मैग्मा अगर इंजेक्ट हो जा रहा है एडजेसेंट रॉक बॉडी में, तो उसी के लिए ये टर्म यूज करते हैं मैग्मेटिक इंजेक्शन। इन दिस केस द metallic concentrations, instead of remaining at a place of their original accumulations, get injected into the adjacent solid rock masses। जो आसपास के जो सॉलिड रॉक मासेस हैं उसमें जब मैग्मा, जो कि मेटालिक कंसंट्रेशन है जिसमें, वो अगर इंजेक्ट हो जाता है आसपास के एडजेसेंट रॉक में, तो इसके लिए हम लोग मैग्मेटिक इंजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नेटाइट डिपॉजिट। ठीक, स्वीडन में किरूना जो जगह है वहाँ स्वीडन में है, वहाँ का मैग्नेटिक डिपॉजिट। पिक्चर देख रहे हैं कि ये आसपास से देख रहे हैं कि इंजेक्ट हो गया है। अब इमिसिबल लिक्विड सेग्रेशन, इसमें क्या होता है? तो समटाइम मैग्मा ऑफ एन ओर और सिलिकेट कंपोजिशंस ब्रेक डाउन्स ड्यूरिंग कूलिंग्स इनटू टू इमिसिबल लिक्विड फ्रैक्शंस विच एक्यूमुलेट टू फॉर्म्स लिक्विड सेग्रेशन डिपॉजिट। क्या क्या होता है कि कभी कभी एक और मैग्मा है, ठीक, मैग्मा है किसी और का, ठीक, एंड सिलिकेट कंपोजिशन का, वो क्या हुआ कि जब वो ठंडा होने लगा तो अनमिक्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, मीन्स सपोज आप ऑयल एंड वाटर देखे होंगे, तो ऑयल वाटर आप मिक्स कीजिएगा तो मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल है। तो उसी टाइप से ये फ्रैक्सीनेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और इससे जो डिपॉजिट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड सेग्रेशन। यहाँ देखिए कि क्रोमाइट एंड ओलिविन क्रिस्टल्स पल्सेस सल्फाइड्स जो है वो अलग हो गया है सल्फाइड से, और फिर वो भी अलग हो गया है पेरिडोटाइट से, सब अलग हो गए हैं। तो ये अनमिक्स होने के कारण ऐसा हुआ है। इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन, इमिसिबल लिक्विड accumulate before consolidations when subjected to disturbances get injected into the surrounding rock forming immiscible liquid injection। होता क्या है कि कोई immiscible liquid अगर है, मीन्स लिक्विड जो है जो कि मिक्स नहीं हो पा रहा है, मीन्स वो अनमिक्स है, ठीक, लाइक ऑयल एंड वाटर, तो अलग अलग है। तो क्या होता है कि जब इमिसिबल लिक्विड्स एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जमने से पहले, वो एक बार अगर क्रिस्टलाइज नहीं कर पाया है, उससे पहले अगर वो एक्यूमुलेट हो गया है,
तो क्या होता है कि वो सराउंडिंग रॉक मास में क्या हो जाता है, वो इंजेक्ट हो जाता है, एंड दैट इमिसिबल लिक्विड फॉर्म्स अ डिपॉजिट नेम्ड एज इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल है निकेलीफेरस मिनरल्स। ठीक है, निकेलीफेरस मीन्स निकल और आयरन के जो कॉम्पोजिशन वाले मिनरल्स हैं वो इस टाइप के होते हैं। ठीक, इमिसिबल लिक्विड्स का एक पिक्चर आप देख लीजिए कि ये है, आपको इमिसिबल लिक्विड इंजेक्ट हो गया है इस साइड में। ठीक है, अब रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो बेसिक मैग्मा अंडरगोज डिफरेंशिएशंस may sometimes become unreached in iron and titaniums. This heavy residual liquids may segregates and crystallizes within the parent igneous masses. होता क्या है कि जो बेसिक मैग्मा है वो क्या होता है कि कभी कभी उसका जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो क्या होता है कि आयरन और टाइटेनियम में वो रीच्ड हो जाता है, अनरीच्ड नहीं रीच्ड हो जाएगा, ये बिकम रीच्ड। तो जब वो आयरन और टाइटेनियम जैसे मिनरल्स में रीच्ड हो जाएगा तो वो हैवी हो जाएगा ना, आयरन भारी होता है, टाइटेनियम भारी होता है, तो उनके जो रेसिड्यू हो जाएंगे वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेग्रीगेट मीन्स अलग हो जाएंगे, एंड क्रिस्टलाइज विद इन द पेरेंट इग्नियस मासेस। और क्या होगा कि जब वो अलग होंगे तो पेरेंट जो इग्नियस मासेस है उसी में अलग होके क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज कर जाएगा। और सच ओर बॉडी कॉमनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बैंड्स, और वो पैरेलल बैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। द होस्ट रॉक आर यूजुअली एनॉर्थोसाइट, नाइट्राइट, गैब्रो ईटीसी। ठीक, ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है उसका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि अर्ली मैग्मेटिक रॉक मासेस था, उसी में एक पैरेलल बेड्स जैसा इनका डिपॉजिट हुआ है जो कि रेसिडुअल लिक्विड का सेग्रीगेशन है। रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, अब अगर यही रेसिडुअल लिक्विड जो है अगर वो आसपास के रॉक में इंजेक्ट हो जाते हैं तो उसको कहेंगे हम रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक, ये रेसिडुअल लिक्विड था, ये पास में जो साइड एडजेसेंट रॉक जो है उसमें क्या हो गया है, इंजेक्ट हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन सल्फाइड इनरिचमेंट बहुत सुने होंगे आप। होता क्या है, तो इफ एन ओर डिपॉजिट इज एक्सपोज टू द ग्राउंड सरफेस, अगर कोई ओर डिपॉजिट ग्राउंड सरफेस पे अगर दिख रहा है आपको, एक्सपोज्ड है, तो क्या होगा कि उसका वेदरिंग होगा। द सरफेस वाटर ऑक्सीडाइज एंड डिजॉल्व द ओर मिनरल, अब जो सरफेस वाटर है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसको डिजॉल्व करेगा, और फ्रॉम द वेदर्ड जोन, जहाँ जहाँ वेदरिंग हुआ है वहाँ से उसको डिजॉल्व करेगा और उनको कैरी करके एकदम नीचे लेके चला जाएगा। ठीक, इट विल सीप्स इनटू द ग्राउंड। द डिजॉल्व मिनरल्स आर रीडिपोजिटेड जस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल्स। ठीक, क्या होता है कि ये जो डिजॉल्व मिनरल हैं जब ये सीप्स करेंगे अंडर द ग्राउंड तो जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल तक जाएंगे ये, तो उसी के जस्ट नीचे क्या होगा कि इनका डिपोजिशन होता है। इन दिस वे अ लो ग्रेड प्राइमरी ओर डिपॉजिट्स मे बी इनरीच्ड टू फॉर्म अ वैल्यूएबल ओर डिपॉजिट। अब देखिए ऊपर में क्या था कि जो एक्सपोज्ड रॉक था उसमें ओर का बहुत ही लेस अमाउंट था। ठीक, वो लो ग्रेड ओर था, बट जब ये सभी आसपास के जितने भी वाटर हैं वो इनको डिज़ोल्व किए और ज़मीन के अंदर जब ले गए तो एक जगह जहाँ ले जाके डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ एक वैल्यूएबल, एक बड़ा बिग ओर डिपॉजिट का फॉर्मेशन होगा, और उसी ओर डिपॉजिट को हम क्या कहेंगे, सुपर जीन इनरिचमेंट डिपॉजिट। There are 3 zones in the super gene enrichment deposit.
सुपर जीन इनरिचमेंट डिपॉजिट में 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं, ठीक। एक होता है जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, जोन ऑफ ऑक्सीडेशन के नीचे जस्ट होता है सुपर जीन इनरिचमेंट जोन, और एक होता है प्राइमरी जोन। कहाँ कहाँ होता है चलिए पिक्चर में देखते हैं, अच्छा से क्लियर होगा, ठीक। तो ये देखिए पिक्चर है, ठीक। तो इसमें क्या है कि ऊपर से ऊपर में जहाँ गोशांग दिख रहा है, आपको गोशान लिखा हुआ दिख रहा है, तो गोशान के नीचे लीज्ड जोन है, और लीज्ड के नीचे जो जोन है वो ऑक्सीडाइज्ड जोन है, ठीक। ऑक्सीडाइज्ड ओर यहाँ मिल रहेंगे आपको, ठीक। ये वाटर टेबल है, नीचे उसके इनरिच्ड जोन है, ठीक है, और सबसे नीचे है प्राइमरी जोन, ठीक है। तो है क्या जोन ऑफ ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे? द ऑक्सीडाइज्ड पार्ट ऑफ द ओर डिपॉजिट का ऑक्सीडाइज्ड पार्ट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस अप टू द वाटर टेबल इज कॉल्ड द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन। मीन्स ये वाटर टेबल है और ऊपर जो ग्राउंड है उसके बीच का जितना भी जोन है उसको हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ ऑक्सीडेशन। मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड जोन है, ठीक है। The chief ore minerals which occurs as oxidized deposits are native metals, sulfate, carbonates, and oxides of copper, zinc, lead and silver, ठीक। इन सभी का डिपॉजिट जोन ऑफ ऑक्सीडेशन में मिलता है। अब सुपर जीन इनरिचमेंट जोन किसको कहेंगे? तो ये इनरिच्ड जोन जो लिखा हुआ है ना ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाला, ये सुपर जीन इनरिचमेंट जोन है, ठीक है। तो जो जोन लाइज बिलो द वाटर टेबल के बिलो लाइज करता है, इन दिस जोन द डिजॉल्व और मिनरल्स आर प्रिसिपिटेटेड टू फॉर्म द सेकेंडरी सल्फाइड। जो ऊपर में जो ये मिनरल थे जो डिजॉल्व हुए वाटर में और यहाँ इनरिच जोन में आके फिर से रीडिपॉजिट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सुपर जीन सल्फाइड डिपॉजिट्स, ठीक। The solution containing sulfates of the metals in dissolved state may enrich the water table. Below the water table, its metallic content is precipitated as sulfide. और जमीन के नीचे जब आएंगे तो फिर वाटर टेबल के नीचे ये सल्फाइड का क्या होगा? प्रिसिपिटेशन। मेटेलिक कंटेंट इज प्रिसिपिटेटेड एज सल्फाइड के रूप में ये दिखेंगे, ठीक। द ओर डिपॉजिट फॉर्म इन दिस वे इज कॉल्ड सुपरजीन सल्फाइड डिपॉजिट। और इस तरीके से जो डिपॉजिट फॉर्म होते हैं ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे उनको कहेंगे हम सुपरजीन इन सल्फाइड डिपॉजिट्स। अब प्राइमरी जोन क्या होता है? तो ये सुपरजीन सल्फाइड डिपॉजिट के नीचे वाला जो अनइफेक्टेड एरिया है जहाँ की कोई और डिपॉजिट नहीं है उसको हम प्राइमरी जोन कहते हैं। अब गोशान क्या होता है? गोशान यहाँ हम लोग देखे थे। तो गोशान क्या होता है? तो गोशान सिंपली एक साइन पोस्ट होता है, ये बताता है कि यहाँ क्या है कि ये ऐसा एरिया है जिसके नीचे आपको सल्फाइड मिनरल का ह्यूज डिपॉजिट मिलने वाला है। यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ लीचिंग हुआ है उस पर्टिकुलर मिनरल का, और वो मिनरल जाके वाटर टेबल के नीचे जाके रीडिपॉजिट किया है, और यहाँ आपको उसी मिनरल का डिपॉजिट मिलेगा। अलग अलग मिनरल के लिए अलग अलग कलर के गोशान होते हैं, जैसे कि रेड कलर का अगर गोशान दिख रहा है तो हेमेटाइट है, येलो है तो जेरोसाइट है, ब्राउन एंड ब्लैक तो गैलेना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। स्टेन ऑफ एज्योर ब्लू अगर है, मैलासाइट ग्रीन है एंड पीकॉक है कलर है तो ये कॉपर का है, ठीक। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस मिनरल का वहाँ डिपॉजिट है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।